राष्ट्रीय जनता दल की पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरे को लेकर हमला बोला। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी ने जमुई दौरे के दौरान परिवारवाद पर एक ही शब्द नहीं कहा, जबकि अन्य जगहों पर जब प्रचार करने जाते हैं तो वो परिवारवाद को लेकर लगातार बोलते हैं। ये सारी चीज सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए हो रही है। कल दामाद के लिए वोट मांगने प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे। उस समय उन्होंने परिवारवाद पर एक शब्द भी नहीं कहा। चुनाव प्रचार में निकल गए। आज बैठक है 2-3 जगह। पहले कर लो, सेटल हो जाओ। ये माइक जो है इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, माइक पीछे करो। फर्स्ट पेयर पीछे करो माइक। अब पूछो मैम, चुनाव प्रचार में निकल रही मैम, पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पीछे ठीक हो क्या दिख रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए। प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले? कहाँ परिवारवाद पे बोले? तो ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया। तो ये पैमाने हैं। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है कि अपना जवाब 40 का 40 है कि 10 साल की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार कर रहे हैं। वो तो 400 पार कह रहे हैं। अब जनता देख रही है, इसको बताएगी। अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगराने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। उनका पता है ना, डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो किसको नौकरी मिली है? किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है। हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले देखिए, लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल की पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा उम्मीदवार मीसा भारती ने अपने मुंह बोले चाचा और एनडीए के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी रामकृपाल यादव के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब मैं क्षेत्र में जाती हूं तब देखती हूं कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। क्या किया है? जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में, किया क्या है? एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे। मुझे क्या गिना दे? जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे। जाए क्षेत्र में, जवाब दे जनता को। ठीक। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे, पर्सनली आपको बता देंगे। मीसा भारती ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने सारी लिस्ट जारी कर दी है कि किस में कितना परिवारवाद है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर बार इस तरह की बातें करते हैं। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर कभी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात करते हैं। जनता भली भांति किसको देख रही है और इस बार लोकसभा के चुनाव में इनको बताएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में कहा था कि 10 साल का काम तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। इस पर मीसा भारती ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जनता इन्हें सबक सिखा के रहेगी। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।